हेलो एंड वेलकम टू आवर शो द कूल कलिंगा किचन। आज हम आपको लेकर आए हैं दूसरे स्टेज पे, लेकिन वो बताने वाली नहीं हूँ। आई विल शो यू गाइस। सो गाइस, म्यूजिक ऑन। अभी भी नहीं समझे आप लोग? पंजाब भांगड़े का बीट आते ही आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि पंजाब। वेल, आज हमारी पंजाबन दोस्त हमें बताएंगे कि उड़िया फूड बनाते टाइम उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वो आज हमारे सामने बनाने वाली हैं और हमसे शेयर करने वाली हैं। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, जब हम पंजाबियों की बात करते हैं तो हमें लगता है कि दे आर टू फ्लैशी, टू लाउड। गलत, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, ये स्टीरियोटाइप बातें हैं। एक्चुअली में आज हम जिससे मिलवाने जा रहे हैं वो ट्रू पंजाबन है, हमारी दोस्त है, जिनका दिल इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया समा जाए, और हर किसी के दुख के लिए उनका दिल धड़कता है। और तो और मतलब क्या बताऊं उनके बारे में कि उनका दर जो है वो सबके लिए खुला रहता है। हम कभी भी उठाए चले आते हैं। सो आज हम मिलवाने वाले हैं आपको ऐसी पंजाबन से जो है भावना शर्मा, और जिनको हम प्यार से भोली पंजाबन बोलते हैं। लेकिन ये ऋचा शर्मा जो फुकरे में भोली पंजाबन बनती वो नहीं है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। तो आ जाइए मेरी भोली शर्मा, आ जाइए। So welcome to our show. Thank you. Okay, so आज आपने जो हमें बुलाया है, तो आप क्या बनाने वाले हैं? कौन सा ऐसा उड़िया डिश है जो आपको बहुत पसंद आया, आपने पिक किया? तुम गेस करो मैं क्या बना सकती हूँ। वेल, मेरा फेवरेट तो नॉनवेज ही है, आई नो। तो डेफिनेटली आपने पिक किया होगा नॉनवेज में। तो चिकन, मटन, चिकन। वाओ, दैट्स गुड। तो चिकन में कौन सा आइटम बन रहा है आज? चिकन में बन रहा है चिकन पत्रो पोड़ा। वाह, वो जो केले के लीफ में रैप किया वाला। राइट। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत दिन वे बनाए हुए। ठीक है, तो फिर आज हम कुछ नहीं हेल्प करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि आपको वो रेसिपी याद है या नहीं, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बाद में बात करेंगे फिर। ठीक। वाह, ग्रेट। चलिए फिर चलते हैं किचन की ओर। सो मैं ये देख सकते हैं कि आपने सारी तैयारी पहले से करके रखी है। आपको सारा कुछ याद था कि किस में क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या लगेगा क्या नहीं। आई एम रियली सरप्राइज्ड। हाँ, मैंने तुम्हारा वीडियो देखा था और तुम्हारा वीडियो एकदम परफेक्ट होता है, उसमें सब कुछ याद रहता है। ओह सो स्वीट, थैंक यू। तो हम शुरुआत पहले कहाँ से कर रहे हैं? चिकन से। हाँ, हमने यहाँ पे लिया है चिकन 250 ग्राम्स, बोनलेस चिकन 250 ग्राम्स। तो हम सबसे पहले इसको इस बॉल के अंदर, ठीक है, तो हमने इसके अंदर ये डाला। अब हमने इसमें लिया है अनियन, 1 बिग अनियन, फाइनली चॉप्ड। अच्छा, और हमने इसको ऐड कर दिया। मुझे देखिए, मैं आज आपकी हेल्पर हूँ ना, तो इसीलिए मैं आपको हेल्प करूँगी। अब हम इसमें डाल रहे हैं गार्लिक, थोड़ा सा गार्लिक, फाइनली चॉप, वो भी फाइन चॉप किया हुआ उसमें डल गया। राइट, ये गया हमारा गार्लिक। अब हमने लिया है जिंजर, अगेन फाइनली चॉप। ये एक टमाटो, बिग टमाटो। और अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं, ये पेस्ट है, इसके अंदर है 3 टीस्पून मस्टर्ड सीड एंड 1 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा। ओके। और इसको हमने ओवरनाइट सोक किया है, उसके बाद ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाया है। ओह ग्रेट। अच्छा, ये भी डालेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताएं, मुझे एक डाउट है, आप इसमें डालिए। मैं पूछती हूँ कि जो मस्टर्ड पेस्ट है, जैसे पंजाब में सरसों का साग हमने खाया भी हुआ है, आप ही के यहाँ मैंने खाया है, तो वो बहुत अच्छा बनता है, तो उसका इस्तेमाल तो पता है। और सरसों का तेल का भी वैसे ही जैसे कोस्टल एरिया में, उड़ीसा में या आप देखें बंगाल में भी इस्तेमाल होता है, तो पंजाब में भी सरसों का तेल भरपूर इस्तेमाल होता है। हाँ, पंजाब में सिर्फ सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता है। ओके। और ये सरसों के दाने? नहीं, ये नहीं इस्तेमाल होता। अच्छा, सरसों का दाना ये आपके लिए भी पहली बार है, आप इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ, हम लोग जो अपना नॉर्मल फूड बनाते हैं, उसके अंदर सरसों नहीं डलता है। अच्छा, सिर्फ सरसों का तेल डलता है। यहाँ तक कि तड़के में भी नहीं डलता?
तड़के में भी नहीं, तड़के में हम लोग जीरा डालते हैं जीरे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ज़्यादा। हमारा तो सरसों का पेस्ट ही बनता है, मतलब सरसों का दाना भी जीरे इस्तेमाल का होता है, इस्तेमाल फोड़न भी लगता ज़्यादा नहीं होता है, बस अच्छा। प्याज, लहसुन, अदरक। ओके, इन तीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ग्रेट, ये हमारा डल गया सरसों का। ये अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, मीन्स छोटा चम्मच है, हाँ एक छोटा चम्मच। ये भी आप हमें दे दीजिए, हम यहाँ से आपके लिए स्पेस क्रिएट कर देते हैं। ओके। और अब हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर 2 टीस्पून। ये ग्रेट, 2 स्मॉल स्पून। अब है सॉल्ट, नमक एज पर टेस्ट, हाँ, जिसको जितना चाहिए उतना डलेगा उसमें। ये हो गया नमक। और अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा हाँ ये, हाँ, स्पून। अच्छा, ये इमली का पानी है। ये है इमली का पानी। गुड गुड। आई थिंक काफ़ी। ये हो गया हमारा मिर्च और धनिया। अब हमने इसमें स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज डालनी है, ये भी टेस्ट के हिसाब से। हाँ आपको कितना तीखा चाहिए जी। अब है धनिया पत्ता। धनिया पत्ते का इस्तेमाल होता है पंजाब में? धनिया पत्ते का इस्तेमाल होता है। ओके। और तो कुछ नहीं था ना इसमें? नहीं, आपने तो सारा कुछ निकाल के रखा है इसमें। देखिए ऑयल भी है, ऑयल में डालूं, थोड़ा हेल्प कर दूं आपको? हाँ डाल। ओके, क्योंकि सरसों के तेल का इस्तेमाल पंजाब में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है, तो हम सब सरसों के तेल के शौकीन हैं, है ना? ये हो गया बस। ये हमने 4 to 5 हाँ। स्पून इसके अंदर। राइट, ये अभी लगेगा। और यहाँ पे केले का पत्ता जो रखा है, ये आपको ये मैंने आपकी हेल्प की है इसमें, क्योंकि एक्चुअली बहुत स्टिफ रहता है, तो हमने थोड़ा गैस पे इसको सॉफ्ट करने के लिए, ताकि हम जब फोल्ड करेंगे तो वो ब्रेक ना करे इसमें, तो इसीलिए अब इसमें डालते हैं। ये तो आपने देखा भी होगा, क्योंकि इसको ज़्यादातर क्या होता है ना, चूल्हे और इसमें बनता है, चूल्हे में, या तो आप कोयले में भी बना सकते हो। तो लेकिन घर में अगर आप बनाना चाहो, चूल्हा कोयला पॉसिबल नहीं होता, तो आप पैन में भी बना सकते हो। आज हम पैन में बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दो, क्योंकि नीचे लगेगा ना ये। हाँ, इसमें थोड़ा सा ऑयल इसमें कर देते हैं। जैसे ही गर्म होगा इसमें रख देंगे बस, है ना? हमने भी तवा पे ही किया था एक बार, तवे पे किया था एक बार केले के पत्ते में। केले के पत्ते के बारे में बताइए कि केले के पत्ता जो इस्तेमाल होता है पंजाब में उसका, जैसे ये अभी हमने बनाया, मतलब आप बना रहे हो, तो ऐसे टाइप का इससे सिमिलर कुछ नहीं। पंजाब में केले का पत्ता इस तरह से इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ पूजा में इस्तेमाल होता है। अच्छा, कुकिंग में नहीं इस्तेमाल होता। कभी खाया है? जैसे उड़ीसा में क्या होता है, बंगाल में भी केले के पत्ते में खाना परोसा जाता है। नहीं, तो पंजाब में ऐसा नहीं। पंजाब में ऐसा नहीं। ओके, तो अभी इसको थोड़ा गर्म होने छोड़ देते हैं। जैसे गर्म होगा हम उसमें फिर इसको राइट। तो अब ये हमारा गर्म हो चुका है। गर्म हो चुका है। अब आप ध्यान से रख दीजिए आराम से। अब इसको ढक देते हैं, नीचे वाला भुनेगा, फिर हम इसको पलटेंगे। तो क्वांटिटी भी कम है, एक एक करके हम डालेंगे ना, तो इसीलिए ये मेरे ख्याल से कितना टाइम, आपको याद है कितना टाइम लगा? हमारी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, हम इसमें क्योंकि पतीला थोड़ा छोटा है, तो इसीलिए 20 मिनट तो लगना चाहिए एक साइड पकने में, फिर उसको हम पलटेंगे तो दूसरी साइड में, राइट? तो 20 मिनट तक वेट करते हैं इसका, राइट? मुझे कुछ डाउट्स हैं जो मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ पंजाबियों के खान पान के बारे में। तो आपने बताया कि उसमें केले का पत्ते का इस्तेमाल नहीं होता, कोई ऐसा डिश नहीं है? कोई भी डिश नहीं। ठीक है। तो चिकन की जो रेसिपी, तो चिकन तो बहुत बनता है, ये तो हमें भी पता था, हमने भी बहुत बार खाया है। तो चिकन की जो रेसिपी होती है उसमें जैसे हमने इसमें चॉप किए हुए अनियन, टमाटो सब डाला है, क्या वैसे इससे सिमिलर कुछ ऐसा रॉ डलता है? नहीं, पंजाबी खाने के अंदर कुछ भी रॉ नहीं डलता, सब कुछ भुना जाता है, अच्छे से भुना जाता है। मतलब सरसों का तेल अच्छा खासा इस्तेमाल होता है, पहले हर चीज़ भून के उसके बाद मसाले में हर चीज़ भून के फिर उसके बाद चिकन भी अच्छे से भुना जाता है। और उसके बाद फिर थिक और थिन दोनों टाइप की ग्रेवी बनती है। क्योंकि ज़्यादातर जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में हमने खाया है, तो वो ग्रेवी जो होती है वो बहुत रिच होती है और थिक होती है। तो एक
यू नो लाइक एक आइडिया रहता है कि हाँ पंजाबी खाना होगा तो इतना थिक और इतना ग्रेवी वैसा होता है, तो नहीं, क्या मतलब वैसे हर जगह घर पे भी वैसा ही बनता है? नहीं, घर पे जो ग्रेवी होता है वो थोड़ा पतला बनता है, वो आपके टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको थिक ग्रेवी खाना है तो थिक बन जाएगा, अगर पतला ग्रेवी खाना है तो पतला बन तो पतली वाली ग्रेवी भी मतलब बनती है जो रेगुलर इसमें रहता है वो। अदरवाइज ये सिंस ये थोड़ा कमर्शियलाइज है इसीलिए जितना थोड़ा रिच बनता है चिकन का। तो मटन का भी वही सीन है, मटन भी हैवी, लेकिन और मटन में भी ऐसा ही रॉ अनियंस और ये डलते हैं या नहीं, सब कुछ भून के डलता है, सब कुछ भून के। और खड़े मसाले जो किसी में जैसे खड़े मसाले इस्तेमाल होता है, इसमें तो खड़े मसाले कुछ इस्तेमाल नहीं है, लेकिन उसमें खड़े मसाले का इस्तेमाल होता है। पंजाबी खाने में खड़े मसाले ऐसे नहीं डलते हैं। जो मेन मसाला होता है वो इसका प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर, धनिया पत्ता, इसी का बनता है। उसके बाद जब पूरा खाना बन जाता है उसके बाद ऊपर से गरम मसाला डाला जाता है जिसके अंदर सारे खड़े मसाले होते हैं। मतलब बंद करने के बाद आपने गैस बंद किया, उसके बाद ऊपर से आपने गरम मसाला छिड़का, फिर क्लोज किया लिड को, फिर उसके बाद 5 मिनट रखे, फिर 5 मिनट रख के उसका जो अरोमा, उसका जो फ्लेवर है वो उसके अंदर आ जाता है, लेकिन अलग से खड़ा मसाला नहीं। ये चीज़ मैंने बचपन में भी नोटिस किया था, मम्मा जब बनाती थी ना तो हमारे भी गरम मसाला एक्चुअली जो भून लेते हैं उसमें नहीं डलता मसाले के साथ, वो आखिरी में जब हमने अवन का स्विच बंद किया गैस का, तब उसके बाद आखिरी 5 मिनट में पहले उसको डाल के फिर कवर कर दिया जाता है, उसके बाद अब परोसा जाता है। हाँ, मेरे को लगता है जैसे यूपी साइड का जो खाना बनता है उसके अंदर खड़ा मसाला इस्तेमाल होता है, या फिर अगर मैंने कुछ कोस्टल एरिया का भी खाना ऐसे देखा जिसमें कि खड़ा मसाला डलता है। उड़ीसा में भी आप देखें कोस्टल ऑब्वियसली वहाँ पे है, तो वहाँ पे भी खड़े मसाले डलते हैं, लेकिन वो जो होता है बहुत ही रोबस्ट, मतलब वैसा नहीं होता कि आपको हम एक्चुअली आपने भी देखा होगा एपिसोड वगैरह में, उसके जो मसाले होते हैं वो बहुत ही माइल्ड होता है। ज़्यादातर क्या होता है ना, वो स्टीम में बनता है, स्टीम में पका हुआ खाना। उसमें अगर देखें तो पूछे तो पंजाबियों में कौन सा ऐसा खाना बनता है जो स्टीम में पके? नहीं, स्टीम में तो कोई भी खाना नहीं, स्टीम में कुछ भी नहीं पकता, लेकिन हाँ जब हम घर पे रेगुलर खाना बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिच कुछ नहीं डलता है। ऑयल आपकी मर्जी, आपने कितना डालना है। काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हर स्टेट का कुछ ना कुछ सिमिलर चीज़ें हैं जो कि हमें बोलते हैं ना कि हम खान पान हो या वो एक दूसरे से जोड़े रखता है या बांध के रखता है, क्योंकि इतनी सिमिलैरिटीज़ होती हैं तो हमें कोई ना कोई कहीं से कोई टेस्ट हमें मिल जाता है कि उसके जैसा है। हम फिर सोचने लगते हैं अच्छा उसके जैसा टेस्ट लग रहा है ना, हमारा वो बनता है तो ये बनता है। फिलहाल मेरे ख्याल से 20 मिनट्स हो चुका है, हमें थोड़ा उसको टर्न करना चाहिए। राइट, तो अब इसको देखते हैं। यस, 20 मिनट्स हमारा हो चुका है, मेरे ख्याल से ये पक भी गया है। 1 मिनट, देखिए 1 मिनट हो चुका है। अब इसको पलट देते हैं। खुशबू आ रही है अच्छी से, है ना? भूख भी लग गई है मुझे इसे देख के। चलिए और बस 15 मिनट ख्याल से एक साइड में हो गया तो ऊपर वो स्टीम से ना हो जाता है, लेकिन और थोड़ा सा 10-15 मिनट्स आप वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब बंद कर दे, हो गया ये? हाँ, अब मेरे को लग रहा है इसकी स्मेल से कि हो गया ना। चलिए यहाँ से मैं मेन से ही बंद कर देती हूँ। ठीक है, चलिए ग्रेट। अब इसको ओपन करके, इसको बोलते हैं पत्रोपोड़ा, है ना? पत्रोपोड़ा, हाँ, पत्रोपोड़ा बेसिकली पत्ता जो जला हुआ है, मतलब एक साइड उसको आग में, तवे में। अच्छा, पोड़ा मीन्स जला हुआ। यस, तो भुन के जो होता है ना, कोयले के आंच में पकता है। अभी तो हम तवे और इसमें बना लेते हैं। मुझे लग रहा था पत्रोपोड़ा मीन्स पत्र मीन्स समझ में आ गया पत्ता, एंड पोड़ा मीन्स पेड़ का पत्ता। इट इज गुड। नहीं, पेड़ का पत्ता नहीं, पेड़ का तो पत्ता ही है ऑब्वियसली, जला हुआ, लेकिन उसको जलाना पड़ता है। ये हम रखते हैं इसमें। अब इसको ओपन करते हैं, इसको रखते हैं, देखते हैं। ये हमारा रेडी है। अब टेस्ट करने की बारी। आज आप पहले टेस्ट करना, ठीक है? मैं उसके बाद करूँगी। ठीक है, चलिए पहले आप शुरू कीजिए। It's so amazing. Very tasty. कैसा बना? गुड, वेल डन। मतलब आपने वीडियो देख के बनाया? ग्रेट।
सच में बहुत अच्छा बना है। और ये हेल्दी है, कितना हेल्दी है। हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले हैं। खाते टाइम में मुंह में वो नहीं लग रहा ना कि मसाले रिच खाते हैं तो फिर ना बहुत हेवीनेस आता है। इसको आराम से आप खाया जा सकता है। आपने पहले सोचा था इसके बारे में कि बनाना है? मैं बहुत टाइम से ऐसे सोच रही थी कि कुछ ऐसा मैं बनाऊंगी, राइट। लेकिन जब मैंने तुम्हारा वीडियो देखा हाँ। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ये बनाना है। पर फाइनली आज मुझे टाइम मिला वाह, और मैंने बनाया इसको। यानी वी आर सो हैप्पी कि आपने देखा एंड यू ट्राइड और इतना अमेजिंग बना। मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहती हूँ कि देखिए आप मेरे फ्रेंड की तरह आप भी कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं तो पर्सनली आई एम सो लकी कि उन्होंने इनवाइट किया कि चलो मैं आज बना रही हूँ, आप आ जाओ, तो इसीलिए मैं आ गई थी। आप लोग भी डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि इन्होंने खुद ट्राई किया और ये जैसे बता रहे हैं कि अमेजिंग, वो कब से सोच भी रही थी इसको बनाने के बाद। और बेस्ट पार्ट है इसमें कि बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स इसमें चाहिए और उसके बाद बहुत ही कम टाइम लगता है और आप पहले सब कुछ प्रिपेयर कर दो और उसके बाद अपने काम भी साथ साथ कर सकते हैं। बस इसको पत्ते में लपेट के आपने रख दिया पैन में ढक के 20 मिनट्स, फिर उसको हमने पलटा और फिर 20 मिनट्स। परफेक्ट, तो बहुत इजी, हेल्दी एंड टेस्टी। यस, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, इनकी तरह कोई रेसिपी बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए। लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, एक और नए स्टेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।